बेटा CSAT 2020 का सवाल है, लेट एक्स वाई जेड बी अ 3 डिजिट नंबर वेयर x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, देन xyz plus yzx plus zxy is not divisible by option A 3, option B 9, option C 37, option D x plus y plus z। बेटा ये कॉन्सेप्ट शायद सेकेंड या थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है CSAT में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। हम इसको पहले भी कर चुके हैं। बेटा ये जो 3 डिजिट नंबर है XYZ, ठीक है, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक बात। अब मुझे बताना है कि ये किससे डिविजिबल नहीं है, जो ऑप्शंस मुझे दिए हैं उनमें से। बेटा एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई। अब हम इसको करेंगे डायरेक्ट ऐड। अब मैं पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म लिखकर ऐड करके नहीं समझाऊंगी। हम देख रहे हैं कि x यहाँ पे हंड्रेड्स प्लेस पे है, तो x इंटू 100 प्लस x इंटू 1 प्लस x इंटू 10, तो बेटा 100x प्लस 10x प्लस 1x होगा 111x। ठीक बात। अब बेटा यहाँ पे y टेंस प्लेस पे, यहाँ हंड्रेड्स प्लेस पे, यहाँ वंस प्लेस पे, यानी कि 100 प्लस 10 प्लस 1 होता है 111, तो बेटा 111y। सिमिलरली 111z। बेटा 111 को हम लेते हैं कॉमन, अंदर आता है x प्लस वाई प्लस जेड, और 111 जो है वो 3 से डिविजिबल है, क्योंकि हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि सारी डिजिट्स का सम, नंबर की सारी डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। 1 प्लस 1 प्लस 1 होता है 3, तो बेटा 3 इसका सम आ रहा है, तो हम करेंगे 3 इंटू 37। हमने 111 को लिख दिया 3 इंटू 37 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बेटा अब मुझे साफ दिख रहा है कि जो इसको ऐड करके वैल्यू आई है वो 3 मल्टीप्लाई बाय समथिंग है, तो ये 3 का मल्टीपल तो है ही है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा हमारा आंसर, क्योंकि हमसे पूछा है कि ये किससे डिविजिबल नहीं है। बेटा ये 3 से तो पक्का डिविजिबल है, क्योंकि ये 3 इंटू समथिंग है। ठीक बात। अब ऑप्शन बी है 9। बेटा 9 से ये डिविजिबल तब होगा अगर ये 9 इंटू समथिंग होगा, और ये 9 इंटू समथिंग तब बनेगा अगर ये नंबर x प्लस वाई प्लस जेड 3 इंटू समथिंग होगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड 3 का मल्टीपल होगा, या तो 3 हो या 6 हो या 9 हो या 12 हो, 3 इंटू समथिंग हो। और बेटा मुझे सवाल में दे दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। बेटा अगर ये 3 का मल्टीपल होता, 3 इंटू समथिंग होता, तो 3 इंटू 3 9 हो जाता, और मैं कहती कि एक्सप्रेशन 9 मल्टीप्लाई बाय समथिंग है, यानी कि ये 9 से डिविजिबल है। लेकिन मुझे तो स्पेसिफिकली सवाल में बता दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो मैं कहूंगी दिस एक्सप्रेशन इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक बात। बेटा 37 की बात करूं तो यस दिस इज डिविजिबल बाय 37। x प्लस वाई प्लस जेड की बात करूं तो यस दिस इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक बात। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, how many integers are there between 1 and 100 which have 4 as a digit but are not divisible by 4? बेटा 1 और 100 के बीच between है, between का मतलब ये है कि 1 और 100 को इंक्लूड नहीं करना है, यानी कि 2 to 999 के बीच कितने ऐसे इंटीजर्स हैं जिनमें डिजिट है 4, चाहे वो वंस प्लेस पे हो, चाहे वो टेंस प्लेस पे हो, चाहे वो हंड्रेड्स प्लेस पे हो। ठीक बात। और जो कि नंबर्स डिविजिबल नहीं है 4 से, हमें सिर्फ वही नंबर्स बताने हैं जिनमें डिजिट 4 है, चाहे किसी भी प्लेस पर हो, और वो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो बेटा हमने 1 to 100 तक के नंबर्स बहुत अच्छे से समझे थे टेबल के थ्रू, एक बार फिर से दिखा देती हूं। बेटा 1 to 100 तक नंबर्स देखे थे और हमने समझा था कि डिजिट 2 to 9 जो है वो रिपीट होती है 20 टाइम्स। ये बात हमें बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं डिजिट 4 की बात करूं तो डिजिट 4 एक तो इस रो में आएगी बेटा, इस रो में, यानी कि 10 टाइम्स डिजिट 4 आती है यूनिट प्लेस पर। मैंने आपको बताया है इस तरीके के सवाल करते टाइम आप हमेशा इस तरह से समझो कि पहले वंस प्लेस पे डिजिट 4 किस किस नंबर में आती है,
फिर टेंस प्लेस पे, फिर हंड्रेड्स प्लेस पे। बेटा इस तरह से कभी आप गलती नहीं करोगे। अगर मैं वंस प्लेस की बात करूं तो 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94, 10 टाइम्स वंस प्लेस पे। डिजिट 0 to 9 10 टाइम्स इन वंस प्लेस। तो हम डिजिट 4 की बात कर रहे हैं, 10 टाइम्स इन वंस प्लेस एंड 10 टाइम्स इन टेंस प्लेस। 10 टाइम्स इन टेंस प्लेस। बेटा टेंस प्लेस पर कहां पर, 40 से लेकर 49 तक, ये टेंस प्लेस पे। ठीक बात है। तो बेटा टोटल 20 टाइम्स, टोटल डिजिट 4 आती है 20 टाइम्स। कहां कहां आती है हमें ये भी पूरी समझ है। अगर मैं बात करूं वंस प्लेस की, तो वंस प्लेस पर 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94। बेटा ये लिखना यहाँ पे इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ये भी देखना है कि कौन से नंबर्स हैं जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक बात। अब अगर मैं टेंस प्लेस की बात करूं बेटा तो 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। ठीक बात है। अब बेटा मुझे देखना है कि कौन से नंबर्स हैं जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। 4 से डिविजिबल है। 24 यस। 44 यस डिविजिबल बाय 4। 64 यस। 84 यस। 40 यस। 44 यस। 48 यस। बेटा जो 4 से डिविजिबल नंबर्स थे जिनमें डिजिट 4 आ रही है वो मैंने क्रॉस कर दिए हैं। अब मेरे पास कितने नंबर्स बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 ऐसे नंबर्स हैं 1 से 100 के बीच जिनमें डिजिट 4 है और जो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 12। ठीक बात। The ratio of a two-digit natural number to a number formed by reversing its digits is 4:7. How many such pairs are there? बेटा दो अंकों वाली एक प्राकृतिक संख्या का इसके अंकों को उत्क्रमित करने से बनी संख्या से अनुपात है 4:7। तो बताओ ऐसे युग्मों की संख्या कितनी होगी। कैसे करेंगे बेटा, मैं कहती हूं 2 डिजिट नंबर है ए बी। ठीक बात। तो मुझे दिया है ए बी का रेशियो बी ए से, यानी कि ए बी के डिजिट्स को अगर रिवर्स कर देते हैं तो जो नंबर आता है उससे ए बी का रेशियो है 4:7। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हैं। तो बेटा ए बी बाई बी ए मुझे दिया है 4:7 और ए बी और बी ए इस फॉर्म में तो हमें कोई फायदा नहीं है। तो हम इसके एक्सपेंडेड फॉर्म अगर लिखे बेटा तो होता है 10a प्लस बी अपॉन 10b प्लस ए। ठीक बात है। इज इक्वल टू 4/7। बेटा अब मैं करती हूं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 इंटू 10a 70a प्लस 7 इंटू बी 7b। सिमिलरली 4 इंटू दिस तो 40b प्लस 4a। बेटा 70a माइनस 4a हो जाएगा 66a। 40b माइनस 7b 33b। इससे मेरे पास क्या आया, a अपॉन b इज इक्वल टू 33/66। 33/66 बेटा क्या होगा, 33 2 जा 66, यानी कि a बाई बी मेरे पास आ गया 1/2। तो बेटा मुझे जो सवाल में दिया है कि नंबर और उसके डिजिट्स को रिवर्स करके बने नंबर का रेशियो है 4:7, उससे मेरे पास ये आ गया कि डिजिट A टू डिजिट B का रेशियो है 1:2। डिजिट A और डिजिट B का रेशियो है 1:2। बेटा मैं कहती हूं कि डिजिट A की वैल्यू है लेट्स से 1x और डिजिट B की वैल्यू है 2x। कह सकती हूं A और B का रेशियो 1:2 है तो 1 इंटू एक्स एक्स, 2 इंटू एक्स 2x। तो बेटा A और B की वैल्यू है 1x और 2x। अब बेटा मैं क्या करूंगी, x की वैल्यू अगर मैं 1 डालती हूं तो A आता है 1, B आता है 2। x की वैल्यू मैं 2 लेती हूं तो ये आता है 2, B आता है 4। x की वैल्यू 3 पर बेटा A आता है 3 और B आता है 6।
x की वैल्यू 4 पर a4 b8, x की वैल्यू 5 पर a5 और b10। बेटा b10 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, क्योंकि a और b है डिजिट्स, डिजिट्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है 9, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास a और b की वैल्यूज आई हैं ये 4 पेयर्स, यानी कि AB12, AB24, AB36 और AB48, ये 4 नंबर्स मेरे पास आए हैं जो कि इस कंडीशन को कर रहे हैं सेटिस्फाई। ठीक बात। और बेटा ये कंडीशन मेरे पास आई, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि ऐसे 4 पेयर ऑफ नंबर्स हैं जहां पर कि नंबर और उसकी डिजिट को रिवर्स करके बने नंबर का रेशियो होता है 4:7। अगर हम क्रॉस वेरीफाई करें बेटा, 12 की डिजिट्स को मैं रिवर्स करती हूं, आता है 21। 12:21 क्या होता है? 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 4:7। सिमिलरली 24 को मैं लिखूंगी 42, अगर डिजिट्स को रिवर्स करती हूं बेटा, 6 4 जा 24, 6 7 जा 42, 4:7। इसी तरह से 36 और 48 का भी होगा। तो मेरे पास 4 ऐसे पेयर्स आ गए हैं नंबर्स के बेटा, जिनका नंबर का और उनके डिजिट्स को रिवर्स करके बने नंबर का रेशियो है 4:7। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर while writing the integers from 1 to 1000। बेटा 1 to 1000 तक नंबर्स लिखने में डिजिट 5 कितनी बार आती है ये हमें बताना है। और इस तरह के सवाल हमने बहुत अच्छे से समझे हैं। बेटा यहाँ पे पूछा है 1 to 1000, यानी कि 1 और 1000 दोनों को इंक्लूड करना है। अगर ये कहता बिटवीन 1 to 1000 तो हम 1 और 1000 को नहीं लेते, ठीक बात। लेकिन यहाँ पर हमें डिजिट 5 बतानी है कितनी बार आती है, तो बेटा मैं 1 और 1000 को इंक्लूड करूं या ना करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 और 1000 में डिजिट 5 नहीं आ रही है। ठीक बात। अब हम इसको कैसे करेंगे बेटा, हमने बहुत अच्छे से समझा था कि 1 to 100 तक में डिजिट 5 रिपीट होती है 20 टाइम्स, 10 टाइम्स वंस प्लेस पे, 10 टाइम्स टेंस प्लेस पे। अगर ये बात हमें समझ में आती है तो 1 to 1000 तक बताना भी हमारे बाएं हाथ का खेल है, कोई टाइम नहीं लगेगा बेटा। इसको हम करेंगे उसी तरीके से, पहले हम देखेंगे वंस प्लेस, फिर देखेंगे टेंस प्लेस, फिर देखेंगे हंड्रेड्स प्लेस। ठीक बात। तो बेटा 1 to 1000 तक टोटल कितने नंबर्स होते हैं? सबसे पहली बात, 1 to 1000 तक टोटल कितने नंबर्स होते हैं बेटा? 1 से 1000 तक टोटल होते हैं 1000 नंबर्स, टोटल होते हैं 1000 नंबर्स, यानी कि 100 के 10 सेट्स, 100 इंटू 10,000 होता है, तो 100 के 10 सेट्स। बेटा अगर मैं बात करूं 1 to 100, अगर मैं बात करूं 1 to 100 की, तो डिजिट 5 कितनी बार आ रही है बेटा? डिजिट 5 वंस प्लेस पे तो आ रही है 10 टाइम्स इन नंबर्स में, ठीक बात है। और टेंस प्लेस पे आती है 10 टाइम्स इन नंबर्स में, यहां से लेकर यहां तक के नंबर्स में। ये बात हमें समझ में आती है। टोटल 20 टाइम्स फ्रॉम 1 to 100। बेटा ये ही सेम सिनेरियो रहेगा अगर मैं 101 से 200 की बात करूं, फिर 201 से 300 की बात करूं। क्यों? क्योंकि बेटा वंस प्लेस और टेंस प्लेस पे तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं कह दूं यहाँ पे 101, 102, 103, 104, तो क्या कोई चेंज हो रहा है वंस और टेंस प्लेस पे? नहीं, डिजिट 5 के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है बेटा। यहाँ पे सब जगह आगे 1 1 1 1 1 1 आता जाएगा, तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस पे कोई चेंज नहीं है। यहाँ भी हंड्रेड्स पे 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ तक 199 और यहाँ हो जाएगा 200। ठीक बात। अब अगर मैं बात करूं 201 से 300 तक की, 201 से 300 तक की, तो क्या होगा बेटा? तो 201, 202, 203, इस तरीके से सब जगह हंड्रेड्स प्लेस पे 2 आ जाएगा, वंस और टेंस प्लेस पे तो बेटा कोई चेंज नहीं हुआ, यहां तक 2 रहेगा हंड्रेड्स प्लेस पे, यहां आ जाएगा 3। इसी तरह से 301 से लेके 400 तक। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की अगर मैं बात करूं तो डिजिट 5 रिपीट होती है 20 टाइम्स। उसके बाद बेटा मैं 101 to 200 तक की बात करूं तो भी डिजिट 5 रिपीट होती है 20 टाइम्स। कहां पे?
10 टाइम्स वंस प्लेस पे, 10 टाइम्स टेंस प्लेस पे। बेटा इस केस में वंस प्लेस हो जाएगी नंबर 105 की, 115, 125, 135 सो ऑन। अगर मैं बात करती हूँ 201 से 300 तक की, तो बेटा वंस प्लेस पे जहां 5 होगा वो नंबर्स होंगे 205, 215, 225, 235। तो बेटा वंस और टेंस प्लेस पे चेंज नहीं आ रहा है, चेंज आ रहा है हंड्रेड्स प्लेस पे। ये बात हमें समझ में आती है। तो बेटा 1 to 1000 तक 100 के 10 सेट हैं और हर 100 के सेट में 20 टाइम्स डिजिट 5 रिपीट होता है। तो 10 into 20 200 टाइम्स डिजिट 5 आएगा वंस और टेंस प्लेस पे। 200 टाइम्स आएगा वंस और टेंस प्लेस पे। कहां से कहां तक? 1 to 1000 तक के नंबर्स में। ये बात हमें समझ में आती है। बेटा 100 के 10 सेट हैं और हर सेट में 20 टाइम्स, तो 10 सेट में 10 into 20 200 टाइम्स डिजिट 5 आएगा वंस प्लेस और टेंस प्लेस पे। अब बेटा बात आती है हंड्रेड्स प्लेस की, बात आती है हंड्रेड्स प्लेस की। इसको हमने मिस नहीं करना है। तो बेटा अगर मैं बात करती हूं 500 to 599 तक के नंबर्स की, 500 to 599 तक के नंबर्स में डिजिट 5 आती है हंड्रेड्स प्लेस पे। अब बेटा 500 to 599 तक टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 599 माइनस 599, 500 को भी इंक्लूड करना है तो 99 प्लस 1 100। तो ये 100 ऐसे नंबर्स हैं जहां पे 5 आ रहा है हंड्रेड्स प्लेस पे। ठीक बात। तो बेटा 200 प्लस 100 टाइम्स, 100 टाइम कहां पे? हंड्रेड्स प्लेस पे। तो टोटल 200 प्लस 100 टोटल हो जाता है 300 टाइम्स। 300 टाइम्स डिजिट 5 आएगी 1 से लेकर 1000 तक के नंबर्स में। ठीक बात है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। A printer numbers the pages of a book starting with 1 and uses 3089 digits in all. How many pages does the book have? बेटा एक बुक की पेज नंबरिंग की जा रही है 1 से शुरू, ठीक बात है, और टोटल डिजिट यूज होती हैं 3089। तो हमें बताना है कि बुक में कुल कितने पेजेस हैं। कहने का मतलब यह है कि 1 से लेकर कितने तक के नंबर्स में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी 3089, ये मुझे बताना है। कैसे करेंगे बेटा? बहुत सिंपल है। अगर 1 से स्टार्ट किया है पेज नंबरिंग करना, तो 1 से 9 तक पेज नंबर लिखने में कितनी डिजिट यूज होती हैं? बेटा 1 से 9 तक के नंबर्स हैं टोटल 9 और हर नंबर में है 1 डिजिट, तो 9 into 1 9 डिजिट्स। ठीक बात है। अब बेटा 9 के बाद 10 से लेकर 99 तक है 2 डिजिट नंबर्स। ठीक बात है। कितने नंबर्स हैं? 99 माइनस 10 89 प्लस 1 90। बेटा ये 90 नंबर्स हैं 2 डिजिट के, तो हर नंबर में 2 डिजिट है, तो 90 नंबर्स में कितनी डिजिट्स हो जाएंगी? टोटल 180 डिजिट्स। ये बात हमें समझ में आती है। अब बेटा 100 से लेकर 999 तक है 3 डिजिट नंबर। ये सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है, ये सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है। 999 माइनस 100 899 प्लस 1 100 को भी हम लेंगे, तो बेटा 900 नंबर्स हो गए 3 डिजिट। ठीक बात है। टोटल 900 नंबर्स होते हैं जो कि 3 डिजिट नंबर्स हैं। बेटा हर नंबर में 3 डिजिट है, तो 900 नंबर्स में टोटल कितनी डिजिट्स हो जाएंगी? 2700 डिजिट्स। अब मैं अगर इनको ऐड करूं तो बेटा 2700 प्लस 180 प्लस 9 मेरे पास क्या आता है? 2700 प्लस 189 अगर मैं करूं तो मेरे पास आता है 2889 डिजिट्स। यानी कि पेज नंबरिंग 1 से 999 तक इतनी डिजिट्स हो गई, लेकिन हमें डिजिट्स दी हैं 3089। तो बेटा हम कितना पीछे हैं? हम 3089 में से इसको माइनस करेंगे 2889 को, तो 200 डिजिट्स और चाहिए। यानी कि 999 के बाद और कितने नंबर्स लिखें कि 200 डिजिट्स हो जाएं? और तो बेटा
999 तक तो है 3 डिजिट नंबर। इसके बाद मुझे पता है नंबर से स्टार्ट होंगे 4 डिजिट यानी कि 1000 से। अब 1000 से लेकर कितने 4 डिजिट नंबर्स लिखे जाएं जिनकी नंबर ऑफ डिजिट्स हो 200। तो बेटा मुझे पता है कि 1000 जो है वो 4 डिजिट नंबर है और इसके बाद आगे 4 डिजिट नंबर्स आएंगे 1001, 1002। तो मैं कहती हूं n नंबर्स हैं और हर नंबर में 4 डिजिट है, तो इसका प्रोडक्ट अगर मैं 200 कर दूं यानी कि n नंबर्स हैं जो कि आगे लिखे जाएंगे जिनकी नंबर ऑफ डिजिट्स 200 होंगी। तो बेटा n नंबर्स इनटू हर नंबर में 4 डिजिट है इज इक्वल टू टोटल डिजिट्स 200, यानी कि कितने नंबर्स हो गए बेटा 4 डिजिट के 200/4 यानी कि 50। यानी कि 50 और नंबर्स चाहिए 999 के बाद। 999 के बाद 50 और नंबर्स चाहिए 4 डिजिट के जिससे कि डिजिट्स हो जाए 200। ठीक बात। तो बेटा 999 में अगर मैं 50 ऐड करूं तो आता है 9 4 ये 1049, यानी कि 1000 से 1049 तक 50 नंबर्स होते हैं और हर नंबर में होगी 4 डिजिट। तो 50 इंटू 4 200, यही किया बेटा हमने। ठीक बात है। अगर 1000 से 1049 तक हम देखें टोटल कितने नंबर्स होते हैं, 1049 में से मैं 1000 सब्ट्रैक्ट करती हूं, मेरे पास आता है 49 प्लस 1, क्योंकि 1000 को लेना है, हमने सब्ट्रैक्ट करके देखा है। तो बेटा 49 प्लस 1 50, या आप 999 में 50 ऐड कर दो तो आता है 1049। तो बेटा टोटल पेजेस होंगे 1049, तभी 1 से लेकर 1049 तक के नंबर्स की टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी 3089। ठीक बात है। अगर 3089 डिजिट्स यूज करी हैं बुक की पेज नंबरिंग करने में जो कि 1 से स्टार्ट हो रही है, तो इतने पेजेस हैं बुक में। आंसर होगा ऑप्शन सी 1049। बेटा सीसैट 2018 का सवाल है। क्या दिया है? अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स ऑफ विच द मिडल वन इज 0 एंड देयर सम इज 4. If the number formed by interchanging the first and last digits is greater than the number itself by 198, then the difference between the first and the last digit is, बेटा हमें दिया है कि एक नंबर है जिसमें है 3 डिजिट्स और उसकी मिडल डिजिट है 0। बेटा तो मैं मानती हूं कि नंबर है A0C। मैं नंबर मानती ABC और मुझे दिया है B जो है जो कि मिडल डिजिट है वो है 0, तो नंबर हो गया A0C। इसकी डिजिट्स का सम है 4, यानी कि A प्लस C है 4। ठीक बात है। अब बेटा इस नंबर की डिजिट्स को इंटरचेंज करके जो नंबर बनता है, डिजिट्स इंटरचेंज करनी है फर्स्ट और लास्ट, तो बेटा C0A ये जो नंबर बनता है ये ओरिजिनल नंबर से 198 है ज्यादा, ये मुझे गिवन है। तो बताओ कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट में डिफरेंस क्या होगा, यानी कि A और C में क्या डिफरेंस होगा। बेटा उसके लिए मुझे A और C की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम कैसे करेंगे बेटा, इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगी 100A प्लस 0 इंटू 10 तो 0 ही होता है तो मैं नहीं लिखूंगी, प्लस C प्लस 198 इज इक्वल टू बेटा 100C प्लस A। ये बात हमें समझ में आती है। यही तो हमें गिवन है कि ओरिजिनल नंबर में 198 ऐड कर दूंगी तो मेरे पास ये नंबर आएगा जहां पर की ओरिजिनल नंबर की डिजिट्स इंटरचेंज कर दी हैं फर्स्ट और लास्ट। ठीक बात है। अब बेटा 100A माइनस A 99A प्लस C माइनस 100C माइनस 99C इज इक्वल टू माइनस 198, या बेटा माइनस इधर भी कॉमन ले लें तो 99C माइनस A इज इक्वल टू 198। ठीक बात है, ये हमें समझ में आता है। बेटा C माइनस A आ जाता है इससे 198/99 यानी कि 2। बेटा जो हमें गिवन था कि जो नंबर डिजिट्स को इंटरचेंज करके बनता है, जो नंबर इस ओरिजिनल नंबर की फर्स्ट और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज करके बनता है वो है ओरिजिनल नंबर से 198 ज्यादा। उस इक्वेशन को मैंने जब यहां सिंप्लीफाई किया मेरे पास आ गया C माइनस A 2, और यही मुझसे पूछा है कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट का डिफरेंस क्या होगा जो कि A और C है, तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन बी 2। ठीक बात है।
बेटा इस सवाल को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे? हमें दिया है कि डिजिट्स का सम है 4, वो 3 डिजिट नंबर जिसकी मिडिल डिजिट 0 है उसकी डिजिट्स का सम है 4। तो बेटा अगर a प्लस सी 4 है तो a और c की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं जो इस इक्वेशन को करेंगी सेटिस्फाई। बेटा अगर मैं a को 4 लेती हूं तो c 0 नहीं हो सकता। हमने ये चीज समझी है कि इसमें a और c दोनों में से किसी की भी वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर बेटा मैं a 0 करती हूं तो ये 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। 00C ये तो 3 डिजिट नंबर नहीं होगा, तो A0 नहीं हो सकता। और अगर मैं C0 लेती हूं तो A0C की डिजिट्स को इंटरचेंज करके जो नंबर बनता है C0A, बेटा यहां पे भी अगर C0 हो जाता है तो 00A वो भी सिंगल डिजिट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मुझे समझ में आता है कि A और C में से कुछ भी 0 नहीं होगा। तो बेटा अगर मैं A3 लेती हूं तो C1, A2 लेती हूं तो C2, A1 लेती हूं तो C3, ये 3 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। इसका मतलब कि एक नंबर बनेगा A0C यानी कि 301, दूसरा नंबर बनेगा 202 और तीसरा नंबर बनता है 103। तो बेटा 202 की फर्स्ट और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज करके भी 202 ही आता है, तो सीधा सीधा नंबर बन रहा है 103, जिसमें 198 ऐड करते हैं, जिसमें 198 ऐड करते हैं तो आता है 301। तो बेटा ये जो नंबर है ये कंडीशन को कर रहा है सेटिस्फाई, यानी कि वंस प्लेस पे डिजिट 3 है और हंड्रेड्स प्लेस पे डिजिट 1 है और उनका डिफरेंस हो जाता है 3 - 1 2। तो बेटा इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो आंसर आता है ऑप्शन बी 2। There are certain 2-digit numbers. The difference between the number and the one obtained on reversing it is always 27. How many such maximum 2-digit numbers are there? बेटा इस तरह के सवाल भी हम कम से कम 2 से 3 कर चुके हैं पहले, बहुत ही आसान है। हमें दिया है कि कुछ 2-digit नंबर्स हैं सच दैट कि नंबर में और उसकी डिजिट्स को रिवर्स करके बने नंबर में डिफरेंस है 27 का। तो बताओ कि ऐसे कितने मैक्सिमम 2-डिजिट नंबर्स हो सकते हैं। तो बेटा कैसे करेंगे? हमें दिया है कि एक नंबर अगर मैं मानती हूं, एक 2-डिजिट नंबर मानती हूं AB, तो बेटा उसको रिवर्स करके बनेगा BA, ठीक बात है। और इनका डिफरेंस जो है वो है 27। बेटा मुझे पता है कि इसको एक्सपैंड करूंगी तो आएगा 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, ठीक बात है। तो बेटा A - B है 27/9 यानी कि 3। इस कंडीशन को कौन कौन सी A और B की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी वो देखूंगी और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। बेटा A - B है 3, ठीक बात है। अगर मैं A की वैल्यू लेती हूं 9 तो B होगा 6, ठीक बात है। 9 - 6 3। अगर मैं A की वैल्यू लेती हूं 8 तो B हो जाता है 5। A लेती हूं 7, B 4, A 6, B 3, A 5, B 2, A 4, B 1। अब बेटा A 3 लेती हूं तो B को 0 करूंगी तभी 3 - 0 3 होगा, और वो हो नहीं सकता। ये बात हमें क्लियर है कि A और B में से किसी की भी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो बेटा मेरे पास टोटल कितने 2-डिजिट नंबर्स आते हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल 6 2-डिजिट नंबर्स आते हैं, जहां पर कि नंबर का और उनकी डिजिट्स को रिवर्स करके बने नंबर का डिफरेंस होता है 27। तो बेटा इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी 6 नहीं दिया है, ठीक बात। What is the total number of digits printed if a book containing 150 pages is to be numbered from 1 to 150? बेटा पूछा गया है 1 to 150 तक के नंबर्स में टोटल कितनी डिजिट्स होती हैं, ठीक बात। तो कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है बेटा। 1 to 9 तक की अगर मैं बात करूं तो 9 नंबर्स हैं और हर नंबर में 1 डिजिट है, यानी कि टोटल हो गई 9 × 1 9 डिजिट्स, ठीक बात। अब बेटा 10 to 99, 10 to 99 तक अगर पेज नंबर्स लिखते हैं तो बेटा कितने नंबर्स हैं? 90 नंबर्स। हर नंबर में कितनी डिजिट है? 2 डिजिट। तो 90 × 2 टोटल 180 डिजिट्स। ये बात हमें समझ में आती है। अब बेटा 100 से
कहाँ तक? हमें 150 तक देखना है, क्योंकि बुक में जो पेज नंबरिंग करनी है वो 1 से 150 तक करनी है। तो बेटा 100 to 150 तक टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 150 माइनस 100 50 प्लस 1 51। तो बेटा 51 नंबर्स, और हर नंबर में कितने डिजिट है? 1 2 3 डिजिट्स हैं, इंटू 3 डिजिट्स। 51 इंटू 3 बेटा होता है 153, यानी कि 9 प्लस 180 189 प्लस 153, टोटल हो गया 342 डिजिट्स। ठीक बात है, यानी कि 1 से लेकर 150 तक के नंबर्स में टोटल है 342 डिजिट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 and 1000 such that the digit 8 occupies the units place? बेटा 99 से 1000 के बीच, बिटवीन बोला है, 99 से 1000 के बीच कितनी बार आएगी डिजिट 8 यूनिट प्लेस पे? और मैंने आपको वैसे भी इसी तरह से सिखाया है कि अगर हमें देखना है कि कोई पर्टिकुलर डिजिट एक रेंज ऑफ नंबर्स में कितनी बार रिपीट होती है, तो बेटा पहले हम वंस प्लेस पे देखते हैं, फिर टेंस प्लेस पे, फिर हंड्रेड्स प्लेस पे। यहाँ पे सवाल में मुझसे पूछा है कि वंस प्लेस पे डिजिट 8 कितनी बार आएगी बिटवीन 99 एंड 1000। बेटा हमें ये बात पता है कि 1 to 100 तक के नंबर्स में डिजिट 8 यूनिट प्लेस पे आती है 10 टाइम्स। कहाँ पे? नंबर 8, नंबर 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98, इन 10 नंबर्स में। ठीक बात है बेटा, यही सेम सिनेरियो रहेगा 101 से लेकर 200 तक, यही सिनेरियो रहेगा 201 से 300 तक, यूनिट प्लेस पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 99 से 1000 के बीच में कितने 100 के सेट बनेंगे हम ये देखेंगे। कहने का मतलब ये है बिटवीन 99 एंड 1000, यानी कि 100 से 999 तक के नंबर्स की बात हो रही है। 100 और 999 को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो बेटा 100 to 999 टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 999 माइनस 100 899 प्लस 1 900, टोटल हो जाते हैं 900 नंबर्स, यानी कि 100 इंटू 9। ठीक बात है। और बेटा हर 100 नंबर के सेट में डिजिट 8 होगी 10 टाइम्स वंस प्लेस पे, तो 10 टाइम्स इंटू 9 इज इक्वल टू 90 टाइम्स। ये बात हमें समझ में आती है कि डिजिट 8 वंस प्लेस पे होगी 90 टाइम्स फ्रॉम 100 to 999, या मैं कहूं बिटवीन 99 एंड 1000। तो इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन सी 90। नेक्स्ट, if ABC into DEED is equal to this, ABC, where A, B, C, D and E are different digits, then what are the values of D and E? बेटा मुझे दिया है ABC into DEED is equal to ABC ABC। बेटा यहाँ पे सारे वेरिएबल्स हैं, मुझे किसी की भी वैल्यू नहीं दी है और बोल दिया है कि ए बी सी डी ई ये सब डिफरेंट डिजिट्स हैं। बताओ डी और ई की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर मुझे एक भी डिजिट की वैल्यू नहीं दी है, सारे वेरिएबल्स हैं और पूछ लिया है कि बताओ वैल्यू क्या होगी डी और ई की। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे करेंगे? बेटा यहाँ मैं देख रही हूँ कि एक पैटर्न है एबीसी, जो नंबर है उसकी फर्स्ट 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। ठीक बात है। तो बेटा इसमें मैं क्या करूंगी, मैं ABC इंटू DEED इज इक्वल टू, इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगी। कैसे बेटा? ABC यहाँ पे C है वंस प्लेस पे, ठीक बात, B है टेंस प्लेस पे, A है हंड्रेड्स प्लेस पे, C है थाउजेंड्स प्लेस पे, B है 10,000 प्लेस पे और A है 1 लाख प्लेस पे।
ये बात हमें समझ में आती है बेटा। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, अगर मैं इसको प्लेस को मल्टीप्लाई कर दूं डिजिट से तो मेरे पास प्लेस वैल्यू आ जाती है, यानी कि a इंटू 1 लाख प्लस बेटा अब मैं b इंटू 10,000 नहीं करूंगी, मैं a इंटू 100 इसके साथ ले आऊंगी, ठीक बात है, प्लस b इंटू 10,000 प्लस b इंटू 10 प्लस c इंटू 1000 प्लस c इंटू 1 यानी कि c, मेरे पास ये आ गया। अब बेटा अगर मैं कॉमन ले लूं इसमें से a, तो मेरे पास अंदर क्या आता है 1 लाख प्लस 100 जो कि हो जाता है a इंटू 100,100, ठीक बात है बेटा, a इंटू 1 लाख 100, अब प्लस b विद इन ब्रैकेट 10,000 प्लस 10 क्या हो जाएगा बेटा 10,010, ठीक बात है, प्लस c 1000 प्लस 1 1001, बेटा मेरे पास ये आ गया a इंटू 1 लाख 100 प्लस b इंटू 10,010 प्लस c इंटू 1001। बेटा इसमें से अगर हम देखें तो क्या हम 1001 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो बेटा मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास आएगा 1001 विद इन ब्रैकेट a इंटू 100 प्लस b इंटू 10 प्लस c, ये बात हमें समझ में आती है। 1001 मैंने कॉमन लिया, c के साथ सिर्फ 1 बचा, यहाँ पे b इंटू 10 बचा, यहाँ पे a इंटू 100 बचा, ठीक बात है बेटा। तो 1001 इंटू ये क्या बन गया बेटा a इंटू 100 प्लस b इंटू 10 प्लस c, यानी कि a 100 प्लेस पे, b 10 प्लेस पे, c 1 प्लेस पे, ये नंबर बन गया abc। abc इंटू 1001 आ गया जब मैंने इसको किया एक्सपैंड, ठीक बात है, abc इंटू 1001, और बेटा ये बराबर है abc इंटू DEED के। बेटा ABC से ABC हो गया कैंसिल, इज इक्वल टू के इधर भी ABC है मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू के इधर भी ABC है मल्टीप्लाई में, ABC से ABC कैंसिल हो गया, DEED आ गया 1001, D की वैल्यू हो गई 1, E की वैल्यू हो गई 0, तो बेटा इसका आंसर होगा ऑप्शन C, D 1 है, E 0 है। बेटा यहाँ पर मुझे किसी भी डिजिट की वैल्यू नहीं दी थी, सिर्फ मुझे दिया था कि ABC इंटू DEED इज इक्वल टू ABC 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 ABC, यानी कि ABC 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म करी तो आया इस फॉर्म में 1001 इंटू ABC। बेटा यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, अगर नंबर होता ABC ABC इंटू ABC तो इसको हम किस फॉर्म में लिखते, ABC इंटू 1001 तो ये फॉर्म होती। कहने का मतलब ये है कि जितनी बार ये रिपीट होगा, अगर ये n टाइम्स रिपीट होगा तो n-1 टाइम्स आएगा 001 001 001, कितनी बार n-1 टाइम्स। एक बार डिटेल में समझ लेते हैं बेटा, अगर मैं कहती हूं कि ABC ABC यानी कि 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं 2 बार एक नंबर में, तो वो नंबर किस फॉर्म में लिखा जाता है, वो लिखा जाता है ABC इंटू 1001, जो कि हमने अभी पीछे डिराइव भी किया है। अब बेटा अगर यहां पे होता नंबर मेरे पास ABC ABC ABC, यानी कि जो ABC डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रही हैं 3 टाइम्स, तो बेटा को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ABC इंटू 1 तो लिखेंगे ही, 001 कितनी बार आएगा 2 टाइम्स। अगर ये डिजिट्स 3 टाइम्स रिपीट हो रही हैं, अगर 3 डिजिट्स 3 टाइम्स रिपीट हो रही हैं नंबर में, तो बेटा 001 2 टाइम्स आएगा। अगर ये डिजिट्स 4 टाइम रिपीट होती हैं, अगर 3 डिजिट्स 4 टाइम्स रिपीट होती हैं नंबर में इस तरह से, तो बेटा इसको हम लिखते हैं ABC इंटू 1 तो आएगा ही, अब 001 कितनी बार आएगा, ये रिपीट हो रही हैं 3 डिजिट्स 4 टाइम्स,
तो 001 आएगा 3 टाइम्स, 001 001 001। ठीक बात है बेटा, यहाँ पे ये 3 डिजिट्स 3 टाइम्स रिपीट हो रही थी, तो 001 2 बार आया था। यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रही थी, तो 1 के बाद 001 1 बार आया था। अब अगर मैं कहती हूं कि ये 3 डिजिट्स रिपीट होती हैं नंबर में n टाइम्स, तो बेटा ये होगा ABC इंटू 1 001 001 001 कितनी बार, n-1 टाइम्स। ठीक बात है। नेक्स्ट बेटा सीसेट 2020 का क्वेश्चन है। 4 नंबर्स हैं P, Q, R और S, उनके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट्स दी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है R इज ग्रेटर देन P एज वेल एज Q। जो 4 नंबर्स हैं P, Q, R, S, उसमें से R बड़ा है P और Q से। स्टेटमेंट 2 कहती है S इज नॉट द लार्जेस्ट वन, S जो है वो सबसे बड़ा नहीं है। तो हमसे सवाल पूछा है कि जो 4 नंबर्स हैं P, Q, R, S, उसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। मुझे ये बताना है कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है, या सिर्फ स्टेटमेंट 2 से मुझे क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है, या दोनों स्टेटमेंट्स से मिलाकर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, या दोनों स्टेटमेंट से भी मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है R बड़ा है P और Q से, R बड़ा है P और Q से, तो बेटा मुझे S का तो नहीं पता, तो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट से नहीं बता सकती कि लार्जेस्ट कौन सा नंबर होगा, क्योंकि सिर्फ P, Q और R की बात की गई है, S के बारे में कुछ नहीं बताया है। हो सकता है S R से भी बड़ा हो सकता है S R से छोटा हो। ठीक बात। अब बेटा स्टेटमेंट 2 देखूं मैं, तो स्टेटमेंट 2 कहती है S इज नॉट द लार्जेस्ट वन, कि S सबसे बड़ा नहीं है। तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 पढ़कर मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सिर्फ ये बता दिया कि S सबसे बड़ा नहीं है। हो सकता है P बड़ा हो सकता है Q बड़ा हो सकता है R बड़ा हो। ठीक बात। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों मुझे क्वेश्चन का आंसर अकेले अकेले नहीं दे पा रही हैं। अब बेटा मैं दोनों स्टेटमेंट्स को अगर साथ में कंसीडर करूं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है R बड़ा है P और Q से, तो P और Q तो बड़े नहीं हो सकते, P और Q सबसे बड़े नहीं हो सकते क्योंकि उनसे बड़ा है R। अब बेटा मुझे S की पोजीशन नहीं पता, लेकिन स्टेटमेंट 2 मुझे बताती है कि S इज नॉट द लार्जेस्ट वन, S सबसे बड़ा नहीं है। इसका मतलब कि R से बड़ा तो S नहीं है, S R से छोटा ही होगा। ठीक बात। तो बेटा दोनों स्टेटमेंट से मुझे अपने सवाल का उत्तर मिल रहा है कि सबसे बड़ा नंबर है R, क्योंकि R P और Q से बड़ा है और R के बाद S नहीं आएगा। ये बात भी बता दी है कि S सबसे बड़ा नहीं है, तो सबसे बड़ा हो जाता है R। तो इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर टुगेदर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक बात। बेटा इसमें तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। बेटा हमें एक नंबर सीक्वेंस दी है और पूछा है हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय द ऑड नंबर इन द अबव सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में कितने ऐसे ऑड नंबर हैं जिनके जस्ट बाद ऑड नंबर लिखा है। हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय द ऑड नंबर इन द अबव सीक्वेंस। उपरोक्त अनुक्रम में कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आ रही है, ये हमें बताना है। बेटा इस सवाल को करने के लिए सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो होते हैं 2n+1 की फॉर्म के, जहां पे n है इंटीजर। बेटा इस नंबर सीक्वेंस में मुझे सारे नेचुरल ऑड नंबर्स दिए हैं, यानी कि अगर मैं n लेती हूँ 1 तो 2 × 1+1 मेरे पास आता है 3। n लेती हूँ 2 तो 2 × 2 4 + 1 आता है 5। तो यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 ये सब होते हैं ऑड नंबर्स। तो बेटा मैं सारे ऑड नंबर्स को सर्कल कर लूंगी। 5 ऑड नंबर है, 1 है, 7 है, 3 है। सारे ऑड नंबर्स को पहले आप सर्कल कर लो। ठीक बात है। मैंने सिर्फ इवन नंबर छोड़े हैं और सारे ऑड नंबर्स को मैंने सर्कल कर लिया है। अब बेटा मुझे देखना है कि कहां पर ऑड नंबर के जस्ट बाद ऑड नंबर है। ऐसे कितने ऑड नंबर्स हैं? 5 के जस्ट बाद 1 है, तो
5 हो गया, 1 के बाद 4 है तो बेटा 1 नहीं होगा, 7 के बाद 3 है, 3 के बाद 9 है, 9 नहीं होगा क्योंकि उसके बाद एक इवन नंबर है, 5 होगा बेटा, 3 होगा, 1 होगा, बस। उसके बाद इस ऑड के बाद भी इवन है, 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 तो आंसर होगा 1 2 3 4 5 6। ऐसे 6 ऑड नंबर्स हैं जिनके जस्ट बाद ऑड नंबर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6।